पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खूंखार गैंगस्टर अनिल दुजाना को गिरफ्तार कर लिया गया। अनिल दुजाना के दो और साथी सचिन गुर्जर और रकम सिंह दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम के हत्थे चढ़े हैं। दुजाना पर 18 मर्डर सहित कुल 60 केस दर्ज हैं। यूपी पुलिस ने उस पर 75,000 रुपए का इनाम रखा था। क्राइम ब्रांच का कहना है कि दुजाना दिल्ली के मंडावली इलाके या कड़कड़डूमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में किसी की हत्या करने वाला था। इनपुट्स सही थे और वक्त रहते अनिल दुजाना को गिरफ्तार कर लिया गया। गैंगस्टर अनिल दुजाना पर 18 हत्याओं, रंगदारी, लूटपाट, जमीन पर कब्जे और आर्म्स एक्ट मिलाकर कुल 60 केसेस दर्ज हैं। रासुका भी लग चुकी है। अनिल 2012 से जेल में था और जनवरी 2021 में जमानत पर बाहर आया था, लेकिन पुराने केसेस में पेशी पर न पहुंचने के चलते कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था। इस बीच पुलिस को इनपुट मिले थे कि अनिल दुजाना दिल्ली में ही कहीं छिपा हुआ है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इनपुट मिले थे कि अनिल या तो कड़कड़डूमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स या फिर मंडावली इलाके में किसी पर जानलेवा हमला करेगा। तलाश शुरू की तो चिल्ला गांव से सबसे पहले सचिन गुर्जर पकड़ में आया। सचिन ने रात में एक घर के बाहर गाड़ी लगाई हुई थी। सचिन जिस घर के बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा था, ये रकम सिंह का घर था। अनिल दुजाना इसी घर में छिपा हुआ था। यहाँ पुलिस ने दबिश दी और अनिल दुजाना और रकम सिंह को दबोच लिया गया। सचिन गुर्जर गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है, 10वीं तक पढ़ा है। इसके खिलाफ भी हत्या, लूट और जबरन उगाही के करीब 10 मामले दर्ज हैं। इन्हीं मामलों में सचिन 2019 तक जेल में बंद था। रकम सिंह मयूर विहार का रहने वाला है, दुजाना का दोस्त है और 12वीं तक पढ़ा हुआ है। इसके खिलाफ भी हत्या और लूट के 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। रकम सिंह दिसंबर 2020 में जेल से बाहर आया था। यूपी के बुलंदशहर में बादलपुर थाना क्षेत्र है। इस इलाके के दुजाना गांव में एक कुख्यात अपराधी सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू हुआ करता था। 70 से 80 के दशक में सुंदर का दिल्ली तक खौफ था। कहा जाता है कि सुंदर ने इंदिरा गांधी को भी हत्या की धमकी दी थी, लेकिन गांव के लोग उसे मसीहा मानते थे। आर्मी में नौकरी कर रहा सुंदर पारिवारिक विवादों की वजह से अपराधी बन गया था। एक पुलिस मुठभेड़ में सुंदर दुजाना को मार गिराया गया। इसी दुजाना गांव का रहने वाला है अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना। पुलिस रिकॉर्ड में अनिल दुजाना पर सबसे पहला मामला 2002 में गाजियाबाद के कविनगर थाने में दर्ज हुआ। तब उस पर हरबीर पहलवान की हत्या का आरोप लगा। इसके बाद अनिल दुजाना का नाता अपराध से जुड़ता चला गया। पश्चिमी यूपी में गैंग वॉर की शुरुआत महेंद्र फौजी और सतवीर गुर्जर की आपसी अदावत से हुई। इसके बाद सुंदर भाटी और नरेश भाटी के बीच गैंग वॉर छिड़ गई। ये दोनों सतवीर गुर्जर के ही चेले थे। साल 2004 में सुंदर भाटी ने नरेश भाटी की हत्या कर दी। नरेश भाटी का भाई रणदीप और भांजा अमित कसाना इसका बदला लेना चाहते थे, जिसमें साथ दिया अनिल दुजाना ने। अब तक अनिल दुजाना भी पश्चिमी यूपी में जाना जाने लगा था। नवंबर 2011 में साहिबाबाद स्थित भोपुरा में सुंदर भाटी के किसी रिश्तेदार की शादी थी। रणदीप, अनिल दुजाना और अमित कसाना ने AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की। 3 लोग मारे गए, लेकिन सुंदर भाटी तब भी बच गया। इस तिहरे हत्याकांड में अनिल दुजाना जनवरी 2012 में पकड़ा गया और उसे जेल भेज दिया गया। अनिल ने जेल से ही गैंग को चलाना शुरू कर दिया। बाहर रणदीप भाटी और अमित कसाना उसके कमांड फॉलो कर रहे थे। जेल से ही अनिल के इशारे पर बाहर मर्डर हो जाते थे। अनिल दुजाना जेल में था और उसे सुंदर भाटी से बदला लेना था। सुंदर भाटी ने जनवरी 2014 में दुजाना के घर पर हमला करवा दिया। इस दौरान अनिल दुजाना के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें अनिल के भाई जय भगवान की मौत हो गई। अनिल के पिता ने सुंदर भाटी समेत 8 लोगों को इस मामले में नामजद कराया और इधर दुजाना गैंग ने जय भगवान की मौत का बदला लेने के लिए सुंदर भाटी के गुर्गे राहुल की हत्या कर दी। जनवरी 2021 में अनिल दुजाना जमानत पर बाहर आ गया। अनिल दुजाना की शादी की कहानी भी काफी रोचक है। अनिल ने 2019 में बागपत की रहने वाली पूजा से सगाई की थी। 2021 में जमानत पर बाहर आने के बाद अनिल ने सूरजपुर कोर्ट में 18 फरवरी को पूजा से शादी कर ली। दरअसल पूजा के पिता लीलू का बागपत के ही एक शख्स राजकुमार से 40 बीघा जमीन का विवाद चल रहा था। राजकुमार ने अपनी 2 बेटियों की शादी कुख्यात अपराधी हरेंद्र खड़खड़ी और उसके भाई से कर दी थी, जिसके बाद राजकुमार के मुकाबले पलड़ा कमजोर न हो जाए, इसलिए पूजा के पिता ने अपनी बेटी के लिए हरेंद्र से भी ज्यादा नामी अपराधी अनिल दुजाना को तलाश कर लिया और शादी कर दी। 16 अक्टूबर 2021 को अनिल ने सिकंदराबाद के एक कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी। इसी इलाके के खेड़ी गांव के प्रधान जयचंद की भी हत्या का आरोप उसी पर है। मामला कोर्ट में चल रहा है और जयचंद की पत्नी हत्याकांड की प्रमुख गवाह है।
अनिल दुजाना ने जयचंद्र की पत्नी को भी धमकाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ महीनों से इन्हीं मामलों को लेकर अनिल दुजाना के खिलाफ पुलिस सक्रिय थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अनिल दुजाना गैंग की कई लोगों के साथ रंजिश चल रही थी और इसलिए इस समय हुई दुजाना की गिरफ्तारी ने दिल्ली एनसीआर में बड़े गैंगवार की संभावना को टाल दिया है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी शिवेंद्र ने। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।